इस बात का होता है कि आज श्री रामचरितमानस पर, आज तुलसी बाबा पर अगर राजनीति से प्रेरित होकर के कोई प्रहार कर रहा है और हम मौन बन के बैठे हैं, तो हमको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं या पुतला दहन किया जाए, लेकिन हाँ, हमको उस सभ्य भाषा में तार्किक ढंग से अवश्य प्रतिकार करना चाहिए और अपनी बात पूरी मजबूती से। भगवान नामो परीक्षा लेता है कि हम देखत ही अपने भक्तन के बोलत है हमरे बरे। श्रद्धे अतुल जी महाराज, आए हुए सभी संत चरण जो यहाँ उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, माताएं, गुरु विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और श्री लखनलाल जी के प्रतिमूर्ति जो झांकी में यहाँ पे उपस्थित हैं, महाराज जी के साथ आई हुई पूरी संगीत मंडली, आप सभी का अभिवादन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम। अतुल जी महाराज के एक बहुत बड़ी विशेषता है कि बहुत जटिल से जटिल चीज बड़ी सरल भाषा में कि विद्वानों के समझ में आ जाए, और जो कम पढ़ा लिखा है, जो संस्कृत के विद्वान नहीं न, उन्हों के समझ में आ जाए। और एक सच्चे राम भक्त या सच्चे कथाकार की ये पहली योग्यता है। हम सबके श्रद्धे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन उन्होंने काशी से किया था, लेकिन उनके मन में एक ये टीस थी कि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो संस्कृत को समझ नहीं पाता है, संस्कृत को पढ़ नहीं सकता है, संस्कृत बोल नहीं सकता है। उन जन सामान्य के लिए उन्होंने हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में, अर्थात अवधी भाषा में, श्री रामचरितमानस की रचना करी। लेकिन संस्कृत का महत्व उन्होंने भूला नहीं। उनको प्रत्येक अध्याय में जब हम देखेंगे श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण संस्कृत में ही है, उसके बाद दोहा चौपाई ये आरंभ होते हैं। हम सभी ने एक पंक्ति सुनी होगी श्लोक की, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन शायद कहीं हम इसको भूल गए। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारे धर्म के ऊपर भी प्रहार हो रहा है, हमारे धर्माचार्यों के ऊपर भी प्रहार हो रहा है, और हम मौन बने उसको सह रहे हैं। कोई और बोलेगा, कोई और भिड़ेगा, हमको बोलने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम का व्यापक चरित्र देखिए। सबसे पहले तो हम सभी लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हिंदू धर्म में हम सभी लोगों का जन्म हुआ है। अवध की भूमि मिली, गंगा मां का तट है, और गंगा मां का क्या महत्व है ये हमसे ज्यादा शेष भारत के लोग जानते हैं। पिछली बार कुंभ में दक्षिण भारत से हमारे कुछ मित्र आए थे, कुछ दिन प्रवास किया, और लौट करके जब वो दक्षिण भारत वापस गए गंगा जल लेकर के, फिर उन्होंने फोन से बताया कि आसपास के 25-30 किलोमीटर के लोग जिनको ये जानकारी हुई कि हम प्रयाग से स्नान करके और संगम का जल लेकर के आए हैं, वो आते और हमारे पांव छूते थे कि आप गंगा नहा के आए हैं, बहुत थोड़ा सा गंगा जल हमको मिल जाए अंतिम समय के लिए। तो पयस्वी गंगा मां तो हमारे बगल से बैठते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत निकट जो वस्तु है उसकी हम कदर नहीं करते। आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का व्यापक चरित्र हमारे आपके सामने जितने भी आदरणीय श्रद्धेय कथाकार कहते हैं,
वो तुलसी बाबा के रामचरितमानस को ही आधार बना करके, उन्हीं की चौपाइयां गा करके, उन्हीं की दोहे सुना करके उस व्यापक चरित्र को बड़ी सरल भाषा में हमारे सामने रखते हैं और हमारी बुद्धि में समाता है, वो समझ में आता है। और जिन्होंने मानस का अध्ययन किया है, इतनी विनम्रता आप उत्तरकांड में देखें, बालकांड में देखें, आरंभ होते ही तुलसीदास जी महाराज ने सबसे क्षमा मांगी, यहां तक कि दुष्टों से भी क्षमा मांगी। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरे न छाछी। इतनी विनम्रता। मति हमारी बहुत थोड़ी है, रुचि बहुत ऊंची है, चाह अमृत पाने की है, लेकिन स्थिति मट्ठे भर की भी नहीं है। और करण चाहो रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। तमाम इस तरह के उन्होंने पूरे क्षमा याचना करी है कि मैं इतना बड़ा काम साधने जा रहा हूं। कहीं भी उनकी किसी वर्ग को कष्ट पहुंचाने की कोई इरादा नहीं था। लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि आज श्री रामचरितमानस पर, आज तुलसी बाबा पर अगर राजनीति से प्रेरित होकर के कोई प्रहार कर रहा है और हम मौन बन के बैठे हैं, तो हमको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं या पुतला दहन किया जाए, लेकिन हाँ, हमको उस सभ्य भाषा में तार्किक ढंग से अवश्य प्रतिकार करना चाहिए और अपनी बात पूरी मजबूती से। भगवान नामों परीक्षा लेता है कि हम देखत रही अपने भक्तन के बोलत है हमरे बरे कि सब कथे सुने चला हो थी। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। अगर भगवान को कोई अपमानित कर रहा है या हमारे धर्म शास्त्रों का अपमान हो रहा है या तुलसी बाबा का अपमान हो रहा है, तो ये भी तो प्रभु देख रहे हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के प्रति अपराध तो एक बार भगवान क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करता है, वो प्रभु श्री राम के क्रोध में जलता है, झुलसता है। आज मौन रहने का समय नहीं है। आज पूरे देश में, प्रदेश में जो वातावरण बना है, सनातन के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, उसमें सब हम लोगों को एक होकर के उनका तार्किक उत्तर मुखर होकर के देने की आवश्यकता है। अतुल जी महाराज आए हैं, औषधि बताए देहन। हम सभी लोग किसी न किसी रोग, किसी न किसी व्यथा, किसी न किसी चिंता से पीड़ित हैं। जितनी देर यहाँ आकर के आप सभी लोग बैठते हैं, हम सभी को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। ये वही स्थिति हुई कि जैसे रोगी वैद्य के पास जाए, वैद्य दवा दे, नब्ज देखा, नाड़ी देखी, पित्त बात कफ देखा, औषधि दी, लेकिन आप औषधि का सेवन न करें तो लाभ कैसे होगा। तो ये औषधि सिर्फ तभी तक नहीं है जब तक आपकी श्री राम कथा चल रही है। ये औषधि आजीवन है, आजीवन इसका पान करना है, तभी लाभ होगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता का जो हमने एक निवेदन आपके सामने किया है, श्रद्धेय करपात्री जी महाराज विश्व प्रसिद्ध संत थे, और जिन लोगों के पास मोबाइल फोन, हालांकि सभी के पास होगा, उनके विषय में आप देखिए कि हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में कितना बड़ा संघर्ष करपात्री जी, उनकी आध्यात्मिक स्तर की चर्चा तो जाने दीजिए, वो तो बहुत उच्च सिद्धि उन्होंने प्राप्त करी थी अपनी तपस्या के बल पर, लेकिन सनातन के लिए वो लड़े। जहां उनको लगा कि हिंदुत्व के साथ ये अन्याय हो रहा है, राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों में सनातन को एक मोहरा बना करके कमजोर किया जा रहा है, वहां पर उन्होंने आवाज अपनी मुखर करी, बुलंद करी और एक लंबी लड़ाई लड़ी। हिंदू कोड बिल में आप ये देख सकते हैं, नेट पर जाकर के, गूगल पे जाकर के। कहने का आशय ये है कि इसी तरह की मांगलिक कथाएं
हमारी आने वाली पीढ़ी और उनकी आने वाली पीढ़ी भी सुनती रहे, ये सुनिश्चित कराना हमारे आपके हाथ में है। आज तो बहुत बड़ी भीड़ है और अतुल जी महाराज की जहां कथा होती है, भीड़ रहती है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आने वाले 15, 20, 25 वर्षों बाद ये भीड़ और बढ़नी चाहिए, इसका दायित्व हम सभी लोगों का। भक्तों की संख्या बढ़नी चाहिए, भक्तों की मुखरता बढ़नी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा बोल गया इसलिए क्षमा चाहता हूं। एक बार पुनः सभी संत चरणों को नमन, अतुल जी महाराज को फिर से प्रणाम। पता नहीं आप कितनी ज्यादा प्रशंसा कह दी थी, हम तो रुका रहे कि आप मूल कथा पे आए। आप यही तरह कृपा बनी रहे। और एक बार पुनः जजमान परिवार और इस भव्य आयोजन में जिन्होंने इसको सफल बनाने के लिए श्रम किया है, मेहनत करी है, आप सभी लोगों के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह तारती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम।